मंगल गए हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने जैसे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं एक मोटिवेशनल थोड़ा सा वीडियो लेके आऊँगा जो आपके काम का होगा, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनोगे आप, बढ़िया इंटरेस्ट लेके आराम से सुनोगे और उसके बाद थोड़ा सा अमल भी करोगे। ऐसा नहीं है सिर्फ सुन के आपको रख देना है, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक है कायाकल्प का भ्रम और दर्शन। जो अपने भविष्य के बारे में हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा और हम जो आगे के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोच चिंताएँ करते हैं हम, वो उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि उनके बारे में हमें किसके बारे में चिंता करनी चाहिए, किसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, अपने भविष्य के बारे में हमेशा अच्छी आशाएं कीजिए। अपना जो भविष्य है उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव रहे कि हाँ मैं वो बन जाऊँगा या वो कार्य मैं कर लूँगा, भविष्य में ये काम करूँगा, इसके लिए बढ़िया आशाएं रखें। ऐसा नहीं निराशा होकर रहेगी मेरे से वो होगा नहीं या मैं वो कर पाऊँगा नहीं, इसके बारे में ये आशाएं नहीं रखें। उसके बाद में लेकिन बुरे के लिए भी तैयार है। लेकिन यदि बुरा वक्त कहीं से आ जाए तो उसके लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं है टूट जाए उस बुरे वक्त में, बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहें और भविष्य के लिए भी आशाएं रखें। जैसे कोई बुरा वक्त आता है तो उससे आप निपटने का, उससे लड़ने का, उस मुसीबत को हटाने का आप कोई न कोई तरीका सोच के रखें, उसमें डूब न जाए, ठीक है। आगे अगर ऐसी मुसीबत आएगी तो हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और साहस का परिचय देंगे। अगर ऐसी मुसीबत कोई आ गई तो हम लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे और अपनी जो भी साहस है, अपना जो हिम्मत है अपने में, उसका हम परिचय देंगे कि हमें हिम्मत कितनी है इस मुसीबत में लड़ने की। उससे आगे है उम्मीद भी अच्छी कीजिए। जो उम्मीद होती है वो सबसे बड़ी होती है। जिस चीज़ के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि हाँ आज मैं जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने भी उम्मीद रख के की है पढ़ाई, इतनी उम्मीद रख के की है कि आगे भविष्य में एक अच्छा भारतीय नागरिक बनूंगा, अच्छा जो भी मेरी जॉब एक अच्छी पोजीशन पर होगी। ये सब सोच के हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, उम्मीद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई भले कर ले कुछ आगे होने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए ऐसा सोच के कर लें तो हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते, बीच में वो सब कुछ छूट जाएगा और उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में उम्मीद भी अच्छी कीजिए। खराब उम्मीद आप क्यों करोगे? उम्मीद तो एक अच्छी भी कीजिए, खराब उम्मीद आपको क्यों करोगे? यदि आप एक अच्छा सोच सकते हो तो सोचो, बुरा कभी मत सोचो, ठीक है। जितना हो सके उतना अच्छा सोचो। फिर आप अच्छे भविष्य की कल्पना करने में क्यों संकोच करते हो? फिर आप अच्छे भविष्य की कल्पना करने में संकोच क्यों करते हो? क्यों नहीं अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हो? अपने भविष्य के बारे में अच्छा कार्य करने के लिए कोई भी अच्छा कार्य करते हो, उसमें संकोच क्यों करते हो? अच्छे भविष्य की कल्पना करने के लिए आप अपने को आपको तैयार कीजिए। अच्छे भविष्य की तैयारी करने के लिए आप अपने आपको एक दृढ़ रखें, साहसी रखें और हमेशा अपने एक ही निर्णय पर रहें और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें। ऐसा है कि लोग तरह तरह के सवाल आपको पूछेंगे भी और कहेंगे भी, कुछ आंसर आपको भी देंगे कि हाँ ये है, तू वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता है, तेरे में ये है नहीं, वो है नहीं। तो किसी भी चीज़ के बारे में हमें ऐसा सोचना अपने आप में एक दोष है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लोग हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी भी उन लोगों की बातों में न तो आना है, न तो उनके बारे में ज़्यादा सोचना है, ठीक है। यदि लोग कोई कह रहे हैं तो ठीक है, 10 मिनट के लिए उनको सुन लो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ठीक है। वापस उसको अपने दिमाग में सेट मत करो कि हाँ उसने कहा वो सही है। नहीं, कोई भी व्यक्ति आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता है। आप अपना भविष्य डिसाइड करें, ठीक है। वो और सोच भी आप अपना भविष्य बढ़िया ही सोच सकते हो। खुद जो सोच सकता है वो दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। उसके बाद नया टॉपिक है, देख साहसी बनो। हमेशा कोई भी कार्य करने के लिए एक साहसी बनो, डर नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर डर हुआ तो आप अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, ठीक है। यदि पहले से आप, जैसे मैं अभी एक उदाहरण लेके दे रहा हूँ, डॉक्टर है, पैसे से कोई भी डॉक्टर है, वो यदि किसी उसको बोल दे कि किसी का ऑपरेशन करना है, ठीक है, वो पहले ही डर जाए, पहले यदि वो डर जाए तो वो ऑपरेशन क्या करेगा? वहाँ पर वो जाएगा ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पर वो डर जाएगा या कोई मान लो मिस्टेक हो जाएगी उसके डर के कारण, जबकि वो एक स्पेशल है, स्पेशल डॉक्टर है,
यदि वो अपने आप में मजबूत है, अपने आप पर विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो वो आराम से रिलैक्स होकर आराम से ऑपरेशन कर सकता है। उसी प्रकार हम कभी मंच पर बोलते हैं, मंच पर हम डरे नहीं, एकदम सांस से बढ़िया ढंग से अपने आप पर विश्वास रख के हाँ मैं बोल सकता हूँ मंच पे, आराम से विश्वास रख के बोले तो लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में ना सोचें। लोग कुछ नहीं सोचते हैं, लोग सब अपने अपने काम में रहते हैं और आपको थोड़ी देर के लिए सुनते हैं तो हाँ ठीक है आप बढ़िया बोल के उनको कुछ अच्छा सुनाएं और अच्छे उस कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। बस यही है दिमाग का कार्य, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रत्येक कार्य को अपने स्तर पर आगे आगे बढ़ाना है। उसके बाद में वीरता के साथ आगे बढ़ो, एक वीर की तरह आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा न रखो, एक साल या एक दिन इनमें सिद्धि है नहीं। सिद्धि मतलब अपना कोई मान लो हमें जैसे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर थोड़ा एक साल में बन सकता है, या कोई भी मान लो आपको डिग्री लेनी है, जैसे आपको कोई मान लो डिग्री करनी है जैसे, तो आप एक थोड़ी डिग्री बीएससी जैसे करनी 3 साल की होती है बीएससी, आप 1 साल में कह रहे हमने 1 साल में मुझे बीएससी करनी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रोसेस है वो होके रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ अपना क्रम करना है, अपना कार्य करना है और आगे क्या होगा वो अपने चिंता नहीं करनी है, ठीक है। धीरे धीरे अपना वर्तमान है, वर्तमान अच्छा रखें और उस पर आराम से तैयारी लेके वर्तमान पे आगे भविष्य जो होगा वो हम देखेंगे। उसके बाद में उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो, हमेशा खुद को एक उच्चतम स्तर पर रखो और आदर्श रखो, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद, ये हमारे आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद वो अपने खुद सिद्धांतों पर थे, उनके खुद के सिद्धांत थे कि जैसे कोई कार्य करना है, गलत कार्य उस पर कभी भी अपने हाँ नहीं कहना है, गलत है मतलब गलत है, ठीक है। न्याय सत्य बोलना, ये सब एक सिद्धांत थे, ठीक है ना। हर अवस्था में ईमानदारी रखना, अपने कार्य को समय पर करना, किसी दूसरे दिन पर न टालना, ये सब अपने सिद्धांत है और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। स्थिर रहो, यानी हमेशा स्थिर रहो, जल्दबाजी मत करो। कोई मान लो कार्य है उसको आराम से अपने आप पर डिपेंड रह के आराम से उस कार्य को धीरे धीरे करो। उसके बाद में स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो, आज्ञा पालक बनो। स्वार्थपरता और ईर्ष्या मतलब किसी दूसरे के बारे में ईर्ष्या करना, उससे बचो और हमेशा आज्ञा पालक, बड़ों का आदर करो, उनका सम्मान करो और उनकी प्रत्येक बात को मानो, जो वो कह रहे हैं उनको सुनो। सत्य, मानवता और अपने देश के प्रति चिरकाल तक निष्ठावान बने रहो। सत्य, मानवता और अपने देश के प्रति चिरकाल तक निष्ठावान बन के रहो। अपना देश ही सब कुछ है, ठीक है। ये माटी है, ये माटी ही अपना सब कुछ है, इस पर सब कुछ न्यौछावर कर दो। इसके लिए फिर सोचने का समय नहीं रहना चाहिए आपके पास में, क्योंकि आप एक भारतीय नागरिक को कभी भी अपने देश के खिलाफ यदि कोई बोलता सुने तो उसको कभी सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि अपना भारत देश है। उसके बाद में तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है। व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति और उसका जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है, जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है। ये हम भी देखते हैं, जैसे खास करके हम वोटिंग में देखते हैं नेताओं को कि जिसका बहुमत है उसकी जीत है। बहती गंगा में यदि थोड़ा मैला पानी पड़ जाए तो उसकी गंदगी प्रभावशाली नहीं होगी। यदि बहती गंगा में थोड़ा सा गंदा पानी बह जाए तो वो गंगा गंदी नहीं होगी। यदि गंदे नाले में थोड़ा सा गंगा जल डाला जाए तो उसे पवित्र न बनाया जा सकता है। यदि गंदा नाला जा रहा है उसमें गंगा का थोड़ा सा लोटा भर के पानी हमने डाल दिया तो वो पवित्र नहीं बन सकता है। इसी प्रकार यदि मन में अधिक समय तक बुरे विचार भरे रहेंगे तो थोड़े से अच्छे विचारों को स्थान देंगे तो कितना काम चलेगा। यानी मन में पूरे बुरे विचार ही चल रहे हैं, उसमें से कोई थोड़े से आप अच्छे विचार लेके आ रहे हो तो वहाँ पर उसका कोई असर नहीं होगा। अपने दिमाग को हमेशा अच्छे विचारों से रखें, अच्छे विचार सोचें, अच्छे कार्य करें, तो ये आपका दिमाग हमेशा अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित होगा और आपको वो आगे बढ़ने के लिए अपने आप एक अद्भुत शक्ति आएगी। वो अद्भुत शक्ति आपको बहुत ही ऊंचाई पर लेके जाएगी। यदि आप बुरे कार्य के बारे में सोच रहे तो वो बुरा ही होगा आपके साथ। हर समय घटना बुरी घटी और आप सोचोगे मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसी घटना घट गई, क्योंकि आप अपने मन में अपने वो शक्ति बनाई हुई है, वही सोचने की शक्ति बनाई हुई है कि बुरे कार्य की, अच्छे कार्य की सोचो तो प्रत्येक कार्य अच्छे होगा। और ज़्यादा मेन है तनाव आप कभी न लें, तनाव से बहुत नुकसान होता है, ठीक है। इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि तनाव हमें कभी करना नहीं है, हमें अच्छे कार्य करने हैं, अच्छा काम करना है,
और अपना काम है जो समय पर करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, जो होगा सो देखेंगे। उसके बाद में उचित सही है। हमारा अधिकांश समय इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावनाएं मनोभूमि में विचरण करती हो। हमारा अधिकांश समय इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावनाएं मनोभूमि में विचरण करती हो। हमारा अधिकांश समय ऐसे वातावरण में बीतना चाहिए जो हमारे भविष्य का निर्माण करता हो, जो हमारे भविष्य का निर्माण करता हो। जैसे सबसे मैं स्कूल स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, स्कूल स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया वातावरण है परिवार, और दूसरा सबसे बड़ा है विद्यालय। आप विद्यालय के वातावरण में रहें, आप गुरुजनों के आशीर्वाद से बढ़िया आराम से पढ़ाई करें और गुरुजनों से गाइडेंस लेते रहे, हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, और वो जो कह रहे हैं उनको ध्यान से सुनो। ठीक है, उन पर अमल करो। गुरुजन जो कह रहे हैं वो 100%, लगभग 100%, लगभग नहीं 100% कहूँगा, 100% वो सत्य होता है। ठीक है, उनको अमल करें। और माता पिता की हमेशा आज्ञा माने, क्योंकि माता पिता एक ही अपने जो जीवन में दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। दो की जगह मैं 3 कहूँगा। ठीक है, 3 कह देता हूँ। 3 कौन है? माता पिता और तीसरा है गुरुजन। ये 3 है, अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। ये जो सोचेंगे अपने भले के लिए सोचेंगे, अपने आगे बढ़ने के लिए, क्रम के लिए सोचेंगे, और उसमें वो खुद का फायदा नहीं देखते। ये तीनों ही अपना फायदा नहीं देखते। तीनों ही अपना जो पुत्र है या अपना जो शिष्य है उसके बारे में सोचेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, इसको एक समाज में बढ़िया स्थान कैसे देना है। ठीक है, इसका नाम रोशन होगा, उनका नाम रोशन होगा, गुरुजन और माता पिता का भी नाम रोशन होगा। ठीक है, इसके बाद में ये प्रकृति का सुनिश्चित नियम है कि वस्तुएं समान वस्तुओं को आकर्षित करती है। ये प्रकृति का सुनिश्चित नियम है कि जो वस्तुएं समान वस्तुएं होती हैं वो अपनी ओर दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करती है, जैसे समान समान को आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं गलत संगत वाले जो विद्यार्थी होते हैं, वो गलत संगत वाले विद्यार्थी अपने आप ऑटोमेटिक गलत के साथ लेंगे। ठीक है, अच्छे विद्यार्थी होंगे वो अपने आप अपने अच्छे विद्यार्थियों को ढूंढ के लेंगे और उनके साथ ही उठना बैठना करेंगे, जो पूछताछ पढ़ाई वढ़ाई करनी है वो सब उनके साथ करेंगे। और गलत विद्यार्थी होंगे वो क्या, उनके साथ घूमना फिरना, थिएटर वेटर जाना, अंदर जाना, और वो करते हैं। इसके बाद में अधिक धन कम धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अधिक जल वाला समुद्र सभी नदियों के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार आपके विचार जैसे हैं आप उसी प्रकार के विचार को आकर्षित करते हैं। यानी आपके गंदे विचार हैं तो आपके विचार भी, जो पहले गंदे विचार है तो आगे से वो आएंगे, बाहर वाले वो भी गंदे विचार आएंगे। यदि आपके दिमाग में अच्छे विचार है तो आगे आने वाले वो विचार अच्छे आएंगे। अपने विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। आप एक शक्तिशाली यंत्र हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस दृश्य से क्या आकर्षित करना चाहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि इस दृश्य संसार में आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं, अपने शरीर में क्या प्रवेश करवाना चाहते हैं, क्या प्रवेश नहीं करवाना चाहते हैं। ऐसा ही चिंतन रखें तो आप उसे सीधे सीधे उपलब्ध कर सकेंगे। जैसा आप चिंतन रखोगे, चिंतन चिंता में फर्क है। ठीक है, चिंता एक नुकसानदायक है, चिंतन यानी थोड़ा सा उसके बारे में सोचना। जैसे आप दिमाग में, जैसे मैंने अभी कोई तैयारी कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ 2nd ग्रेड की, तो मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। उसमें उठते समय सोते समय बस उसके बारे में सोच रहा हूँ और उसके बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, पूरा ध्यान मेरा उसी तरह है। तो मैं पूरा मेरे चारों पूरा वातावरण कैसा बन जाएगा, मेरे उसको 2nd ग्रेड के पेपर का वातावरण बन जाएगा और मैं आराम से उसकी तैयारी करूँगा और धीरे धीरे उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। यदि आप तैयारी 2nd ग्रेड कर रहे हो, पास में और भी दूसरे की उधर उधर घूमना फिरना, वो करना, या दूसरी कोई सब्जेक्ट पढ़ना, वो करना, तो क्या है, घोल घोटाला हो जाता है पूरा। फिर हम न तो धोबी होता घर का न घाट का, दोनों बातें हो जाती है। उसके बाद में आगे देखो आप चिंतन की प्रगढ़ता उस पर विश्वास की मात्रा को, सफलता को प्रभावित करती है। ठीक है, आप जो कुछ सोचते हैं वो आपके जीवन में घटने वाला है। जो आप सोचते हैं, जो आप अपने जो घटनाएं सोच रहे हैं, भविष्य के लिए सोच रहे हैं, वही आपके जीवन में घटित होने वाली है। आप वो चिंतन न करें जो आप जीवन में घटित नहीं होना देना चाहते। जो अपने जीवन में आप घटना घटित होना नहीं देना चाहते हो कि ये मेरे जीवन में ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में कतई चिंतन न करें, न उसके बारे में ज़्यादा सोचें, न उसके बारे में किसी से विचार विमर्श करें, न अपने उस चीज़ को दिमाग में लेके आए। आपकी सोच विचारधारा जितनी ऊंची होगी, आपके संकल्प जितने ऊंचे होंगे, दृढ़ होंगे, आपका उपलब्धियां भी उतनी अधिक मिलेगी। ये वाक्य ध्यान से पढ़ें। आपकी सोच विचारधारा जितनी ऊंची होगी, आपके संकल्प जितने ऊंचे और दृढ़ होंगे, आपको उपलब्धियां भी उतनी अधिक मिलेगी। जितना आप बढ़िया सोच रहे हैं, बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बढ़िया संकल्प लेके रखें, दृढ़ संकल्प लेके रखें, तो उससे भी आगे आपको बहुत बहुत बढ़िया उपलब्धियां मिलेगी।
यदि लक्ष्य और स्वप्न ऊंचे हो तो प्रयास भी अधिक बड़े और ऊंचे होंगे। यदि आपका लक्ष्य और स्वप्न बहुत ऊंचा है तो आपके प्रयास होंगे वो भी बहुत बड़े होंगे, प्रयास भी आपके बहुत बड़े होंगे। आगे देखिए, आपके अंदर अद्भुत अपार आंतरिक शक्ति विद्यमान है। आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर एक अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति को जागृत करना है। असीमित सोच और बड़ी चुनौतियां इस शक्ति को जागृत करती है। जितनी बड़ी चुनौती होगी शक्ति का स्कोर भी उतना ही बड़ा होगा। यदि कोई आपसे लक्ष्य निर्धारित कर तेज दौड़ने के लिए कहे तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ते हैं। यदि आपको कोई लक्ष्य निर्धारित करके और दौड़ने को कहे तो आप अपनी क्षमता होगी, जो शरीर की क्षमता होगी उसके अनुसार आप दौड़ पाओगे। लेकिन यदि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रतियोगी आपके साथ हो, यदि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपका कोई दूसरा कोई सहपाठी है वो भी आपके साथ में हो और फिर कंपटीशन हो जाए, कंपटीशन होगा, उस समय में आप क्षमता से भी अधिक रफ्तार पकड़ोगे और जीतने वाले को पुरस्कार भी निर्धारित हो तो आपकी दौड़ भी तेज हो जाएगी, क्योंकि अब बड़ी चुनौती सामने है। अब चुनौती कैसी है? बड़ी चुनौती है तो बड़ी क्षमता भी बढ़ेगी। कल्पना करेंगे कि आपको सामने अचानक खूंखार शेर आ जाए तो आप इतना तेज दौड़ोगे कि ओलंपिक के धावक भी विजय ले लेंगे। यदि आपके सामने खूंखार शेर आ जाए तो आप इतना तेज दौड़ोगे कि जो ओलंपिक में धावक दौड़ते हैं उससे भी तेज दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप पर मुसीबत आई, अब या तो मरना है या भागना है, तो आप चूज करोगे कि जितना हो सके भागूं, मरना तो फिर है। तो आप एक ओलंपिक धावक से भी तेज दौड़ोगे। बड़ी चुनौतियां अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर देती है। जो बड़ी चुनौतियां होती हैं वो अपने अंदर छुपी शक्ति जो होती है उसको क्या कर देती है? जागृत कर देती है, उसको आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करती है। देखिए आगे, प्रकृति का नियम है कि सकारात्मक सदैव नकारात्मक पर शासन करता है। सकारात्मक होता है, जो हम सकारात्मक सोचते हैं वो हमेशा प्रकृति का नियम रहा है कि वो क्या करता है? नकारात्मक पर शासन करता है। ठीक है। उसके बाद में देखो, उत्कर्ष प्रवण को अधिकाधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थान मिलता रहे, ऐसा प्रबंध कर लिया जाए, कुछ दिनों में अपनी इच्छा अभिलाषा प्रवृत्ति उसी दिशा में बदल जाएगी। बाह्य जीवन में ये सात्विक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है। विचारों की शक्ति महान है, उससे हमारा जीवन तो बदलता ही, संसार का नक्शा भी बदल सकता है। नकारात्मक चिंतन को दूर करने का उपाय यह है कि आप सकारात्मक विचारों और भावों को लाएं। नकारात्मक चिंतन को दूर करने का उपाय एक ही, आप सकारात्मक विचारों को भावों को लाए और प्रेरणापद और आशा और स्फूर्ति जगाएं। प्रेरणापद, आशा और स्फूर्ति जगाएं। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। असफलता जो होती है यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। प्रसन्न रहने का आसान उपाय है कि आपको ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसे देखें और डायरी में लिखें। जो आपको ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, उस पर ही, परमात्मा ने जैसे कोई आपको चीज़ दी है उस पर विश्वास रखें, उसको ही अपने शरीर का या अपने जीवन का अंग माने और उस पर ही जीवन निर्भर रहे, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। और इससे आप जिंदगी को, अनुभव को जिए और एक डायरी लें, डायरी में अपना जीवन को साझा करें, लिखें, एक फ्रेंड बनाए डायरी को। न तो कभी निराश हो, न कभी हार मानो, उठो खड़े हो जाओ और संघर्ष करो जब तक कि विजय न हो। उठो खड़े हो और संघर्ष करो जब तक अपने विजय प्राप्त ना हो, तब तक संघर्ष करो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और टॉपिक लेके आएंगे। ये मेरे डायरी में लिखे हुए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।